जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तर प्रदेश का संभल कस्बा चर्चा में है। भगवान विष्णु के हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाए गए जामा मस्जिद को लेकर यह विवाद अब तेज हो गया है। सनातन धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि संभल में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार जन्म लेंगे, जो कि भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे और इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। भगवान कल्कि महाराज और हरिहर मंदिर तथा जामा मस्जिद विवाद को लेकर आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते यानी STV, जो कि समसामयिक समाचारों पर है, मुद्दों पर है, उसको भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो पहले बात करते हैं भगवान कल्कि की। सनातन धर्म की वैष्णव धारा के अनुसार भगवान विष्णु के अब तक मुख्य तौर पर 10 अवतार हो चुके हैं। इनमें पहला था मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और अब कल्कि अवतार होना है। यानी अब तक 9 अवतार हो चुके हैं और अब 10वां अवतार होना है। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार होने हैं। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होना है। यदि आज डार्विन की थ्योरी को देखेंगे तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उसी क्रम में पृथ्वी पर जीवन अवतरित हुआ था। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कल्कि अवतार की। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा, यानी कल्कि अवतार होने के बाद फिर सतयुग आ जाएगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, और कलयुग का अंत हो जाएगा। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के अवतार को लेकर विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। यह समय कलयुग और सतयुग के बीच का होगा माना जाता है और यह मान्यता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। और कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उन्हें अमरता मिली हुई है। कल्कि महाराज परशुराम भगवान के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे और इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिनसे वे दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में साफ तौर पर कहा गया है कि कल युग में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। जबकि अग्नि पुराण की 16वें अध्याय में कहा गया है कि कल्कि अवतार भगवान राम की तरह ही होंगे। हाथ में तीर कमान धारण किए होंगे, वे एक घोड़े पर सवार होंगे। जबकि कल्कि पुराण में कहा गया है कि भगवान कल्कि हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार में भी भगवान विष्णु के जैसे राम अवतार में 3 भाई और थे, यानी वे 4 भाई थे, उसी तरह कल्कि महाराज के भी 3 भाई होंगे, यानी वे कुल 4 भाई होंगे। उनके भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे और ये चारों भाई मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों के नाम लक्ष्मी रूपा पद्मा और वैष्णवी रूपा रमा होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार माता वैष्णवी देवी, जो भगवान राम से विवाह के लिए कई युगों से तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे।
स्कंद पुराण और कल्क पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता वैष्णो देवी राम अवतार के समय से तपस्या कर रही हैं। कल्क पुराण हिंदुओं के अर्थात ये कहें कि सनातन धर्म के धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है और यह एक उप पुराण है। इस उप पुराण में भगवान विष्णु के 10वें यानी अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है। इस पुराण के अनुसार 4320वीं सदी में कलयुग का अंत होगा और तब भगवान अवतार लेंगे। वे जन्म से 64 कलाओं में युक्त होंगे, यानी उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे। ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म मानने वालों को आज भी भगवान विष्णु के अगले अवतार की प्रतीक्षा है। यदि हम इब्राहिमी धर्मों की बात करें जिसमें यहूदी, इस्लाम और ईसाई हैं, तो उनमें भी इसी तरह की धारणा है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि एक अंतिम पैगंबर आएगा और ईसा मसीह को अंतिम पैगंबर यानी अपने ईश्वर का पुत्र मानते हैं, जबकि मुसलमान हजरत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। यहूदी इन दोनों को पैगंबर नहीं मानते, वे आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका नया पैगंबर आएगा, जबकि मुसलमानों की तरह ईसाई भी मानते हैं कि अंतिम पैगंबर जो कि ईश्वर के पुत्र के रूप में ईसा मसीह के रूप में धरती पर आ चुका है। बहरहाल बात करते हैं कल के अवतार की। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग और सतयुग का जब संधि काल होगा तो भगवान कल की पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए जन्म लेंगे। इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग के 5126 साल हो गए हैं और कलयुग का अंत होने में अभी 4,26,875 साल बाकी हैं। इतना समय बीत जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल के भगवान एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और उनका जन्म सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े में बैठकर दुष्टों का दमन करेंगे। उनके हाथों में तीर कमान होगा और एक हाथ में तलवार भी। और अब सनातनियों को इसी अवतार की प्रतीक्षा है। अब चलते हैं संभल में आपको मालूम है कि इन दिनों विवाद चल रहा है। वहाँ की जो जामा मस्जिद है उसका सर्वे कार्य होना है। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। इसका उल्लेख इतिहास में भी है। इसी वर्ष यानी 2024 में प्रकाशित मंडलीय गजेटियर में कहा गया है कि अबुल फजल के रचित आईना-ए अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। संभल में पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले अर्थात कोट किला पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर होने का प्रमाण है और यही हरिहर मंदिर था। HR नेविल ने मुरादाबाद गजेटियर 1911 में लिखा है कि मंदिर अस्तित्व में नहीं है, इसका स्थान एक मस्जिद ने ले लिया है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसके अनुसार मस्जिद का निर्माण हदू बेग ने बाबर के आदेश पर कराया था। हालांकि मस्जिद बाबर के समय से पूर्व की प्रतीत होती है। मस्जिद के पश्चिमी छोर पर स्थित ढलानदार विशाल बुर्ज जौनपुर की इमारतों का स्मरण कराते हैं। 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर वाद में 26 बिंदुओं में संभल की भौगोलिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बाबरनामा की डायरी का भी उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि बाबरनामा की डायरी के पेज संख्या 687 पर उल्लेख है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। बाबर के सेनापति ने उसके कहने पर श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कराया था और फिर उस पर कब्जा करके मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। कायदे से तो इस मस्जिद का पूरा जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास होना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पर लोगों को जाने से रोका नहीं। और यह तथ्य और सत्य है कि यह एक मंदिर था जो कि हरिहर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध था। यहीं पर भगवान कल्क को
अवतार लेना है। कहा जाता है कि संभल का पुराना शहर महिष्मत नदी के किनारे रुहेलखंड में स्थित है। सतयुग में से सवृत या सव्रत और संबलेश्वर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में से महदगिरी, द्वापर में पगला और कलयुग में से संभल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे संभल ग्राम कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक अद्वितीय विग्रह प्रकट हुआ था और इसी कारण से श्री हरिहर मंदिर कहा गया। हरि से भगवान विष्णु और हर से भगवान महादेव होता है। तो यह है संभल के हरिहर मंदिर की गाथा, जामा मस्जिद की गाथा और भगवान विष्णु के उस अवतार की गाथा जिसको अभी अवतरित होना है, यानी कल के महाराज की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।